अगर आप ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह का बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव न लड़ने का उनका खुद का फैसला है तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। ये पवन सिंह का फैसला हो ही नहीं सकता। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं। तो देखो, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस वक्त से 24 घंटे पहले ही पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त पवन सिंह के खेमे में बहुत ज्यादा खुशी थी। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग उनको बधाइयां भेज रहे थे। और पवन सिंह ने भी पोस्ट करके बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अपने आप को टिकट मिलने पर शुक्रिया भी कह रहे थे। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 24 घंटे में ही पवन सिंह ने ये एक्स यानी कि पहले का जो ट्विटर था वो अब एक्स हो गया है, उस पर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। 24 घंटे में ही ऐसा क्या हो गया, तो देखिए बताते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पवन सिंह बहुत दिन से बीजेपी से टिकट पाने की पूरी जान लगा करके कोशिश कर रहे थे और पवन सिंह ने यह भी कह दिया था कि टिकट मिले या ना मिले चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। तब बीजेपी को यह लगा कि पवन सिंह एक ब्रांड नेम है, इनको नाराज करना बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह एक बड़े स्टार हैं, करोड़ों में उनके फैन हैं। उनको टिकट ना देना यानी कि करोड़ों लोगों को नाराज करने के बराबर है। बीजेपी के जो शीर्ष के नेता हैं, जो ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट देना है या किसको नहीं देना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के स्टारडम को देखा था। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े नेता पवन सिंह के ये चुटपुटिया गाने सुनते होंगे। तो उन्हें सिर्फ यही पता था कि पवन सिंह एक ब्रांड है, एक बड़े स्टार है, उनका बड़ा नाम है, करोड़ों में उनकी फैन फॉलोइंग है, तो क्यों ना इस फैन फॉलोइंग को भजाया जाए। और फिर बंगाल के आसनसोल सीट से अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार का नाम बीजेपी ने घोषित कर दिया और वो नाम था पवन सिंह। पवन सिंह के खेमे में खुशियां तो खूब मनाई गई, एक दूसरे को बधाइयां दी गई, गले लगे गए, मिठाइयां खिलाई गई, खुशी तो खूब थी। 24 घंटे में ही माइंड बदल जाना मतलब इतना आसान लगता है क्या आपको? जूते चाट रहे लोग टिकट पाने के लिए, मिल नहीं रहा है, और जिसको मिल रहा है वो इतनी आसानी से छोड़ दे रहा है। इतना आसान है? असल में बात ये हुई है, जैसे ही पवन सिंह का नाम अनाउंस हुआ है वैसे ही जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या टीएमसी के जो सपोर्टर हैं, उन लोगों ने पवन सिंह के पुराने गाने इंटरनेट से चुन चुन करके उठा करके उसके पोस्टर बनवा करके दीवारों पर चिपकाना शुरू कर दिए। जिन गानों में पवन सिंह के द्वारा बंगाल की महिलाओं का चरित्र हरण किया गया था, ऐसे गानों का पोस्टर चिपकाया जाने लगा। इसके बारे में मैंने आज के 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था, नहीं मतलब ऐसे गानों से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हो कि पूर्व में हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत ही चरित्रहीन होती हैं, जो किसी को भी कुछ भी खिला पिला कर जादू टोना करके उनके साथ मजे मारती हैं ना, और दूसरा उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, 24 घंटे बस किसी को भी जादू टोना करके मजे ही मारती रहती हैं। अच्छा शर्म तो आई नहीं होगी। इंटरनेट पर आप जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सिर्फ बंगलिनिया लिखिए, लाइन से हजारों की संख्या में आपको ऐसे गाने मिलेंगे जिन गानों में बंगाल की महिलाओं के बारे में कैसी नीच मानसिकता दिखती है, आप देखकर भी शर्मा जाएंगे। और इन सब से पवन सिंह भी अछूते नहीं हैं। अभी हाल ही में उनका एक गीत आया था, जनिजा कमाए कलकतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा। उसके कुछ ही दिन पहले पवन सिंह का एक और भी गाना आया था, जिस गाने का नाम था एगो चुम्मा ना चिखैबू ठल्लिए से तो जाके सौतीन ले आई बंगलिए से। ऐसे बहुतेरे गाने हैं पवन सिंह के गाए हुए जो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। बस टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मौका मिल गया और उन्होंने पोस्टर बनवाने शुरू कर दिए, और जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे यानी कि आसनसोल, वहां की दीवारों पर वो उन पोस्टरों को चिपकाया जाने लगा। ये सब कुछ देख करके बीजेपी को लगा कि हमने गलत जगह दांव खेल दिया। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा
कि पवन सिंह का कुछ फैमिली केस था जो कोर्ट में चल रहा था, वो अचानक से सुलह हो गया। इतना आसान है क्या? किसी ने तो मीटिंग करवाई होगी। और खुदा ना करे कि अगर कहीं पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं तो हो सकता है कि इस रिश्ते में एक बार फिर से दरार आ जाए। नहीं मतलब मैं चाहता नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं। चुनाव से पहले सुलह होना मतलब राजनीति का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। अब जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये लग गया कि भाई हमने सिर्फ स्टारडम देखा है, उनके पूर्व के कर्म नहीं देखे, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनको फील्ड से हटाया भी जा सके और पब्लिक भी नाराज ना हो। क्यों ना प्रत्याशी से खुद ही बात कर लिया जाए कि भैया आप ही कुछ ऐसा कर दो, देखते हैं हम कहीं दूसरी जगह से सीट आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पवन सिंह एक बड़ा नाम है, करोड़ों में उसके फॉलोअर हैं। पवन सिंह को नाराज करना मतलब समझ सकते हो ना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुछ ऐसा किया गया कि पब्लिक भी नाराज नहीं हुई, काम भी मोदी जी के स्टाइल में। खैर मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, बहुत सारी अपनी वीडियो में कहा हूँ कि भारत की हर महिला जो आपकी पत्नी नहीं है वो आपकी बहन है, आपकी माँ है। सबका सम्मान करना सीखो, अन्यथा इसी तरह के दिन देखने पड़ेंगे। खेसारी लाल के भी बहुत तेरे गाने पड़े हैं बंगलिनिया के ऊपर। अंकुश राजा, अरविंद अकेला, कल्लू, समर सिंह, रितेश पांडे, शिल्पी राज, अंतरा सिंह प्रियंका, प्रमोद प्रेमी यादव, लगभग भोजपुरी में जितने भी सिंगर हैं, लगभग सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग बंगलिनिया के ऊपर टेढ़ी उंगली उठा चुके हैं। कहते हैं ना कर्म का जो फल है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसे कर्म करोगे फल आएगा सामने। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो आरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो पर या पोस्ट पे। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। टिकट हो सकता है कि बीजेपी उनको किसी और सीट से दे, और अगर नहीं भी देगी तो पवन सिंह ने तो कह ही दिया है कि चुनाव तो अब की लड़ना है, चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। हो सकता है कि वो निर्दल लड़ सकते हैं, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे वो नहीं पता। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।